नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी केक रेसिपी बनाएंगे। वो है आटा केक। इसे बनाने के लिए आपको बाज़ार से कुछ भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में जितना भी सामान है उसे लेके ही आप ये केक बना सकते हैं। तो ये रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो केक को हम कढ़ाई पे ही बेक करेंगे। इसके लिए गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। केक टीन लेंगे, इसमें घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास अगर घी नहीं है, आप इसके बदले रिफाइंड तेल या बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल के देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। ऐसे करने से केक बेक होने के बाद बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो एक बोल लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच बॉर्नवीटा डालेंगे। बॉर्नवीटा सबके घर में अवेलेबल रहता है। आप इसे लेके इस तरह से बहुत ही यमी केक बना सकते हैं। इसमें 4 बड़े चम्मच गरम दूध लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। बॉर्नवीटा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें 1/4 कप हम डालेंगे रिफाइंड तेल। आप रिफाइंड तेल के बदले बटर भी ले सकते हैं। जिस कप पे हम मेज़रमेंट करके आटा लेंगे उसमें 1/4 कप हम डालेंगे रिफाइंड तेल। तो तेल भी हमारा अच्छे से अभी मिक्स हो चुका है। इसके ऊपर हम एक छन्नी रख देंगे। 1 कप हम यहाँ पे आटा डालेंगे। आधा कप यहाँ पे पिसा हुआ चीनी या पाउडर शुगर डालेंगे। 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैं अमूल स्प्रे ले रही हूँ, आप इसके बदले कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। आधी छोटे चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसे छानेंगे। ऐसे करने से आटा जो है थोड़ी हल्की हो जाती है और केक बहुत अच्छा बनता है। अब हम गुठली को अलग कर लेंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। जिस कप में हम मेज़र करके आटा लेंगे उसी कप से मेज़र करके हम दूध भी लेंगे और जितना आटा उतना ही दूध डालेंगे। तो एक साथ में हम सारे दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर अभी एकदम रेडी हो चुका है। बाकी का दूध भी डाल देंगे और हमें बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से चाहिए। अब हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे, वो है नींबू का रस। यहाँ पे मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बहुत अच्छे से फूलने लगते हैं और केक जो है हमारा बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा बैटर भी फूलने लगा है। इसे हम 2 से 3 मिनट इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर रेडी है बेक होने के लिए। हम पहले से ग्रीस करके लिए थे उसमें बैटर डाल देंगे। इसे थोड़ा सा डैब कर लेंगे और आपके पास जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स है आप उसे डाल सकते हैं। तो इस तरह से सजा लेंगे। अब हम इसे बेक करेंगे। इसके लिए पहले से ही कढ़ाई को मैं प्री हीट करके ली थी। इसके ऊपर स्टैंड रख देंगे और केक को बेक करेंगे। आपके पास अगर स्टैंड नहीं है आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं और इसे कवर करके हम 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा 30 मिनट्स हो चुका है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए केक हमारा कितने अच्छी तरह से फूल चुका है और ये अंदर से पका या नहीं चेक करने के लिए एक टूथपिक डालेंगे। अगर आपका टूथपिक इतना क्लीन निकलता है तो आपका केक जो है बहुत अच्छे से पक चुका है। थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे। तो केक को प्लेट के ऊपर निकालने से पहले हम इस तरह से साइड के एजेस को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और एक प्लेट के ऊपर निकालेंगे। तो देखिए हमारा केक जो है वो कितना अच्छा से बेक हो चुका है। ये अंदर से उतना सॉफ्ट है या नहीं मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बना है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।